जो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री पढ़ चुके थे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़ चुके थे, जर्म लेयर पढ़ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारी है बॉडी प्लेन, या शरीर प्रणाली के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो बॉडी प्लेन जो है, इसका मतलब है यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कुछ में यहाँ इसको भी 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लेन, दूसरा है हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, और तीसरा है हमारा ट्यूब विद इन बॉडी प्लेन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल एग्रीगेट का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे पॉरीफेरा के हैं, तो उसमें केवल सेल ही सेल होती हैं, पूरी बॉडी में क्या होंगी, सेल होंगे इस तरीके से। और सेल ही क्या करती हैं, किसी भी चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हीं के द्वारा वो चीज़ें बाहर निकाल आती हैं। जैसे पॉरीफेरा में मान लीजिए कोई स्पंज है, तो यहाँ पे ऑस्कुलम होता है, तो वो माउथ का काम करता है, लेकिन तो यहाँ से पोर्स से जो वाटर स्ट्रीम है अंदर एंटर करती है और यहाँ से होती हुई वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ना तो माउथ, मतलब बॉडी प्लेन का मतलब ये सीधी बात है कि जो कैविटी है वहाँ पर माउथ और एनस है कि नहीं है। तो जैसे पॉरीफेरा है वहाँ पर माउथ या एनस नहीं होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन में क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि एक सीलोम होगी अपनी बीच में, ठीक है, इस तरीके से एक कैविटी होगी, और यहीं से कोई भी मटेरियल जाएगा और यहीं से बाहर आएगा, ठीक है, यहीं से जाएगा और यहीं से, मतलब ये एनस का भी काम करता है और माउथ का भी वर्क करता है। इस तरीके का बॉडी प्लेन, तो ये किस में पाया जाता है, सीलेंट्रेट में, मतलब सीलेंट्रेट मतलब जैसे हाइड्रा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन में अपना क्या होता है, एस्केहेलमिन्थीज से लेकर के कॉर्डेट तक ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें क्या होता है, 2 पोर होते हैं। सो एक होता है माउथ का, मतलब 2 ओपनिंग होते हैं, यहाँ से खाना जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 3 इसके टाइप हो जाते हैं बॉडी प्लेन के। पहले में क्या है, सेल ही इसको यूज़ करती हैं, सेल यूज़ करने के बाद सेल किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे उन्हीं के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ट्यूब तो होगी, लेकिन उसी से जाएगा अंदर, उसी से बाहर आएगा। यहाँ पर जो ट्यूब है उसमें से एक, उसमें 2 छेद होंगे, 2 होल होंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो एक से खाना जाएगा और एक से बाहर निकलेगा। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माउथ ऊपर होता है, एनस नीचे होता है, कभी कभी एनस ऊपर होता है और माउथ नीचे होता है। सो यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब जो है ना, वो उसके 2 प्रकार हैं, एक है प्रोटोस्टोम और एक है ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या है हमारा, प्रोटोस्टोम में पहले होता है एनस और नीचे होता है माउथ, और ड्यूटेरोस्टोम में ऊपर होता है माउथ और नीचे होता है एनस, जैसा कि हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल अपना एनालिड्स का आ जाएगा, ठीक है, प्रोटोस्ट में एनालिड्स और मोलस्क, और इसमें आ जाएगा ह्यूमन, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है सेगमेंटेशन या खंडी भवन। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या उसके खंड हैं, उसके पार्ट हैं, तो बिल्कुल भाई होते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके सेगमेंट्स नहीं होते हैं, तो जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता है, खंड नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अनसेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिन्थीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें सेगमेंट या खंड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें हम एनालिड्स टू कॉर्डेट, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो 3 खंडों में बटी होती है, हेड और ट्रंक और लेग्स, ठीक है, इस तरीके से 3 भागों में इसकी बॉडी बट जाती है। और यहाँ पर या जो और की बात करें तो हेड, ट्रंक एंड टेल, जैसे गाय भैंस की बात करें तो। अवास्तविक या नॉन मेटामेरिक में का मतलब क्या होता है कि पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है कि सेगमेंटेशन तो होता है बॉडी में, तो सेगमेंटेशन होता है, लेकिन सेगमेंट्स जो है ना एक एक करके बनते हैं, एक बनेगा
फिर जो है वो मैच्योर होगा, फिर दूसरा बनेगा। तो उल्टा बनाया, जो न्यू बनते हैं वो ऊपर होते हैं, जो नया बनता है वो ऊपर होता है, ठीक है। इस तरीके से बनते जाते हैं, ये ओल्ड होता जाएगा, ये नया। लेकिन यहाँ पर सारे सेगमेंट्स पूरी बॉडी के सेगमेंट, मान लीजिए कि बटरफ्लाई है या कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर में सेगमेंट्स हैं उसके, तो ये सारे एक साथ बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सेगमेंट पहले बन गया फिर बाद में बन गया। यहाँ पे सारे सेगमेंट, एक सेगमेंट पहले बनेगा फिर दूसरा बाद में, तीसरा मतलब बाद में बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे सेगमेंट्स एक साथ बन जाते हैं। तो जहाँ पे सेगमेंट्स एक एक करके बनते हैं वहाँ नॉन मेटामेरिक कहलाता है या अवास्तविक खंडी भवन कहलाता है। और जहाँ पे सेगमेंटेशन शुरुआत से सारे सेगमेंट्स एक साथ बन जाते हैं उसे वास्तविक या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देख लिया है, यहाँ पे स्पंज है जिनमें सेगमेंटेशन होता ही नहीं है। और अवास्तविक या नॉन मेटामेरिक में हम प्लेटीहेल्मिन्थ थी, जैसे लिवर फ्लूक है। और वास्तविक या मेटामेरिक सेगमेंटेशन में हमने आपको बता दिया ह्यूमन का एग्जाम्पल, या कॉकरोच है या बटरफ्लाई है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु के बेस पर भी एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड जो होती है वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं के अंदर पाई जाती है, जिन एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, उन्हें हम कॉर्डेट कहते हैं। तो फिश से लेकर के ह्यूमन्स के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी, इनको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी, और इनको बोलते हैं कशेरुकी, ठीक है। तो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जो भी एनिमल्स हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है या एब्सेंट होती है। लास्ट हमारा है बॉडी टेम्परेचर के बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है और एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। पहला है वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दूसरा है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मतलब इनका जो ब्लड होता है वो गर्म रहता है या उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, एक सा रहता है ऑल टाइम, कोई भी सीज़न हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो हम उनको समतापी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है या होम्योथर्मिक भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होम्योथर्मिक, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम पोइकिलोथर्मिक, असमतापी। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ह्यूमन है, यहाँ लिखा है स्तनधारी से लेकर के पक्षी तक, तो ये इनका टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे सर्दी हुई, बारिश हुई, गर्मी हुई, तो सभी जगह एक सा रहता है। तो इनको अपने ऊपर कपड़े, जैसे हम हैं तो हम स्तनधारी में आते हैं, तो सर्दी हुई तो हमारा टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना, 37 डिग्री सी, ठीक है। तो सर्दी, हम ऐसा नहीं है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा लेंगे सर्दी के मौसम में, तो हम क्या करते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं गर्म। लेकिन ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या शीत रुधिर वाले होते हैं, ये असमतापी होते हैं। इनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन कॉर्डेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं आदि। तो ये कुछ बेसिस थे जिसके बेस पर जो और एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया गया था, अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड या क्लासीफाई किया गया है। ये सारे हमारे 11 क्या हैं, फाइलम्स हैं। और 11 फाइलम्स को किस बेस पर डिवाइड किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री पे, जर्म लेयर, बॉडी प्लेन, सेगमेंटेशन, बॉडी टेम्परेचर के बेस पर इनको, नोटोकॉर्ड के बेस पर इनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया है।